अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम रुकैया शेख है। आज मैं तुमसे एक पर्सनल बातें शेयर करना चाहती हूँ जो मेरा खुद का दिल से निकली हुई बातें। मैं अकेली थी, कुछ सोच रही थी। दुनिया का थके हुए लम्हों में से सिर्फ अल्लाह को याद कर रही थी। उससे बातें और एक ख्याल आया, जिस अल्लाह ने मुझे इतना सुकून दिया, क्या मैं उसका पैगाम दुनिया तक नहीं पहुंचाऊंगी? तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी, एक दिल से निकली हुई बात जो किसी और के दिल तक पहुंचे। तो बस ये वीडियो उसी सुकून का नतीजा है। अगर आज तुम्हारी सांस रुक जाए तो क्या अल्लाह तुमसे राज़ी होगा? तुम हर चीज़ के क्रिएटर को मानते हो, लेकिन खुद के क्रिएटर को भूल जाते हो। तुम दुनिया के लिए जीते हो, लेकिन जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी उसको कब सजदे में याद किया भूल जाते हो। याद है? ज़रा सोचो, तुम्हारा फ़ोन खुद से चलना शुरू हो जाए तो तुम हैरान हो जाओगी। फिर तुम खुद चल रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो और तुम कहते हो अल्लाह को क्यों माने? वाई बिलीव इन अल्लाह? बिकॉज तुम कुछ भी नहीं थे और अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ बनाया। जब तुम माँ के पेट में थे तो तुमने ऑक्सीजन नहीं ली, फिर भी जिंदा रहे। जब तुम पैदा हुए तुम रोए, दुनिया ने तुम्हें देखा और अल्लाह ने माँ के दिल में तुम्हारे लिए प्यार भी डाल दिया। क्या एक पत्थर खुद से भी बन सकता है? कभी सोचा है? क्या एक बिल्डिंग बिना इंजीनियर कभी बन सकते हैं? तो फिर ये पूरा यूनिवर्स कैसे हो गया बिना क्रिएटर के? व्हाई फॉलो इस्लाम? अल्लाह को हम लोग क्यों माने? अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ दुनिया के मज़े के लिए नहीं बनाया, उसने तुम्हें एक मिशन दिया। मुझे पहचानो, मुझे याद करो और उस ज़िंदगी के लिए काम करो जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और उस मिशन को समझने के लिए अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टफुल, काइंड, सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट और लविंग इंसान थे। उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उन्होंने अंधेरों में रोशनी दी और उन्होंने हमें बताया तुम सब मर जाओगे, लेकिन एक ज़िंदगी आएगी जो हमेशा के लिए होगी। और उस ज़िंदगी के लिए तैयार के नाम है नमाज, तकवा, ईमान। वाई प्रे सलाह? नमाज हम क्यों पढ़े? तो मोबाइल को एक दिन चार्ज में नहीं लगाओ तो क्या होता है? हमारे फ़ोन डेड हो जाता है ना। तो तुम्हारे दिल भी सेम ऐसा ही है। तुम्हारा रूह किससे चार्ज होता है? कभी सोचा है? अल्लाह की याद से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। जब तुम सजदा करते हो तो तुम दुनिया से नहीं अल्लाह से बात करते हो। नमाज इज़ नॉट ए बर्डन, इट्स ए मीटिंग विद द किंग ऑफ द यूनिवर्स। इट्स द पासवर्ड ऑफ टू जन्नह। इट्स द प्रूफ दैट यस अल्लाह आई एम योर्स। सो जब कोई पूछे अल्लाह को क्यों माने, तो बोलो क्योंकि जब दुनिया मुझे भूल गई अल्लाह ने मुझे याद रखा। जब मैं हर तरफ से थक गया उसने मुझे सुकून दिया। जब मैं गिरते गिरते बच गया उसने मुझे संभाला। अल्लाह ही तू ही है जिसने मुझे बनाया, मुझे संभाला, मुझे तू मैं क्यों ना उसको मानूं, उसको सजदा क्यों ना करूं, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो क्यों ना करूं? तू ही है अल्लाह, तू ही मेरा रब। मैं तुझसे ही मानता हूँ, तुझे चाहता हूँ और तुझी की तरफ लौट जाता हूँ। ज़रा खुद से पूछो, जब तुम पैदा हुए तुम्हें किससे डिमांड किया था कि मुझे मेरी आँखें दे दो, मुझे जुबान दे दो, मुझे माँ का प्यार दे दो? नहीं पूछा था ना। फिर भी अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया। उसने तुम्हें माँ की गोद दी, रोटी दी, सांसें दी, ज़िंदगी दी और तुम पूछते हो अल्लाह को क्यों माने, अल्लाह के तरफ क्यों आए? अल्लाह कोई इंसान नहीं। अल्लाह ना किसी से पैदा हुआ ना किसी से बना। वो एक ऐसा जाती नूर है जो ला शरीक है, नो पार्टनर, नो इक्वल। उसका हर नाम एक कुदरत है, अर रहमान, हर वक्त सब पे रहमत करने वाला, अर रज़्ज़ाक़, हर दाने दाने के रिज़्क़ देने वाला, अल करीम, जो बिना मांगे भी दे देते हैं, अल गफ़ूर, हजार बार गलती माफ़ करने वाला, अल हय्यु, जो कभी भी नहीं मरता, अस्समीउ, हर आवाज़ सुन लेता है, अल बसीर, हर चीज़ देख रहा है, छुपी हुई भी। और तुम सोचो
तुम मोबाइल खो देते हो तो परेशान हो जाते हो ना, लेकिन अल्लाह से दूर हो जाते हो तो क्यों नहीं रोते। तौहीद क्या है? अल्लाह ने कुरान में कहा, कुल हुवा अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस्समद, लाम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया ना उससे कोई पैदा हुआ, लाम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसफ़र नहीं। तुम अगर एक सेकंड के लिए भी अपनी हार्ट बीट को बंद करो ना तो मर जाओगे। तो फिर क्यों तुम उस जात को नहीं मानोगे जो तुम्हारा दिल चलाता है बिना बैटरी के। नमाज हमारे ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है? नमाज तुम्हारे रूह की ऑक्सीजन है। जैसे बॉडी बिना हवा के मर जाते हैं, रूह बिना अल्लाह की याद के मुरझा हो जाती है। नमाज के तरफ आओ, नमाज के तरफ आओ, फिर कामयाबी के तरफ जाओ। आज़ान में क्या बोलती है? हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। पहले नमाज के तरफ आओ फिर कामयाबी के तरफ। जब तुम सजदा में जाते हो ना तो तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होते हो। नमाज इज़ नॉट जस्ट प्रेयर, इट्स योर पर्सनल मीटिंग विथ अल्लाह। हम लोग रोज़ा रखते हैं तो क्यों रखते हैं? रोज़ा तुम्हें सब्र सिखाता है। रोज़ा तुम्हें बताते हैं कि ना तुम सिर्फ भूखे होते हो ना सिर्फ प्यासे होते हो, तुम अल्लाह के हुक्म के लिए रुक जाते हो। रोज़ा तुम्हारा ईगो तोड़ देते हैं। जब तुम भूख में भी गुस्सा नहीं करते तो तुम अल्लाह के तरफ से साबिरून में शामिल हो जाते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौक़म, अल्लाह ने जब दुनिया बनाई तो पहले नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जो तुम्हारे लिए रातों में रोए, या अल्लाह मेरी उम्मती मेरी उम्मती। उन्होंने हमें बताया, जो मुझे देखे बिना मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरा साथी होगा। सुभान अल्लाह। तुम्हें एक दिन सब कुछ छोड़ देना है। ना माँ होगी, ना हस्बैंड होगा, ना किसी के साथ किसी के बीबी, ना पैसा, ना दुनिया, बस एक नाम चलेगा, ये बंदा अल्लाह का था या नहीं। तो बस मैं अल्लाह को क्यों मानूं? क्योंकि जब दुनिया ने मुझे भुला दिया अल्लाह ने मुझे याद रखा। जब मैं टूट गया उसने मुझे संभाला। जब मैं हर तरफ से थक गया उसने मुझे अपने सुकून में ले लिया। तो जब भी गुनाह की तरफ जाओ, गुमराह की तरफ जाओ, तब अल्लाह को याद करो। अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर तुम्हें ये बात दिल को छू गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को किसी एक ऐसे दोस्त तक शेयर करो जो अल्लाह से दूर हो गए हैं। शायद तुम्हारे वजह से ज़िंदगी उसकी भी बदल जाएगी और तुम्हारा नाम अल्लाह के करीब लिख दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।